भारत में 16वीं डिजिटल जनगणना 2026-27 में 2 चरणों में होगी। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने प्रेस वार्ता कर आमजन से जनगणना में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनगणना के दौरान अपनी सही जानकारी ही दर्ज करवाएं। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा। दूसरा चरण, जो कि जनसंख्या गणना का होगा, वो फरवरी 2027 में होगा। ये पूरी तरह से डिजिटल रहेगा, जिसमें मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने विस्तार से बताया कि प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना, जिसमें 30 दिनों की अवधि में घरों की स्थिति, निर्माण सामग्री और बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना के साथ शिक्षा, रोजगार आदि की जानकारी एकत्र की जाएगी। उन्होंने कहा, जो जहां है उसी के आधार पर जनगणना होगी। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वो सही जानकारी ही दर्ज करवाए। सही जानकारी से ही देश के विकास का आकलन हो पाता है। जो पॉपुलेशन सेंसस शुरू हो रहा है उसके लिए की जा रही है। अभी जो सेंसस होगा ये आज़ादी के बाद 8वां और अब तक का 16वां सेंसस होगा। आप जानते हैं कि पॉपुलेशन सेंसस की बड़ी इम्पोर्टेंस है, एक नेशनल इम्पोर्टेंस का काम है। गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाती है, जो भी डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, उसकी जो रूपरेखा है, जो प्लानिंग है, वो एक रियल जो डाटा है उसके आधार पर ही बनती है। तो मैं आप सबके माध्यम से सभी पलवल वासियों से निवेदन करता हूं कि आगामी जो सेंसस है इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और इसमें सही डाटा आप दें, ताकि जो आने वाले समय के लिए जो हमारे फ्यूचर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, उसमें हम अपना योगदान दे पाए और सही आंकड़ों के आधार पर सरकार सही स्कीम बना पाए और उनको इम्प्लीमेंट हम प्रॉपर्ली कर पाए। जो सेंसस है ये इसकी फर्स्ट फेज अभी शुरू होगा और 1 मई से 30 मई तक हाउस होल्ड ऑपरेशन होंगे, जिसमें सबसे पहले हम घरों को चिन्हित करेंगे। घरों के लिए एक अभियान चला जाएगा 1 मई से 30 मई तक। इसमें मोबाइल ऐप है, वो दोनों पे एंड्रॉइड और iOS दोनों पे उपलब्ध होगी और इसको जो सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा 24 घंटे इसको डिजिटली ही इसको मॉनिटर भी किया जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो रियलिस्टिक है, एक्यूरेट है और अगर कहीं कोई इश्यू है तो उसको भी तुरंत ऑनलाइन उसको मॉनिटर करके उसको रिजॉल्व भी किया जाएगा। जो सेकंड फेज है वो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 में होगी, जिसमें जो वास्तव में जो जनगणना होनी है वो होगी। तो एक तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी कोई इन्यूमरेटर्स आपके घर आए तो उनको आप सहयोग करें। उनके सबका एक बार कोड होगा। कई बार एक इश्यू ये रहता है कि कोई गलत आदमी तो नहीं आ रहा है एंट्री आपकी जो जानकारी लेने के लिए, तो आप उसको स्कैन करके उस आदमी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वास्तव में वो जेन्युइन बंदा है कि नहीं, जिसको हमने वहां पे उस एरिया में इनोमिनेशन की ड्यूटी दी है। तो जो आमजन है, जो सिटीजन्स है, उनको भी ये जानकारी रहेगी, वो वेरीफाई भी कर पाएंगे कि सही आदमी है और उसी को आप एंट्री भी उसी को घर में देंगे। बारकोड से पहले उसको स्कैन कर लेंगे कि सरकार ने जिसको अधिकृत किया है ये वही व्यक्ति है या नहीं है। एक तो जो भी लोग इनोमिनेशन के लिए आए, पहले आप उनको वेरीफाई कर लें, कोई क्रिमिनल या कोई ऐसा व्यक्ति उसमें ना हो जो उसको, तो जैसे आप बारकोड को स्कैन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी कार्ड भी बारकोड है। आइडेंटिटी कार्ड भी कोई गलत बनवा सकते, इसलिए हमने बारकोड की व्यवस्था की ताकि उसको आइडेंटिफाई कर पाए। और दूसरा ये कि उसको पहले तो आप सब पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं घरों में, तो सेल्फ इन्यूमरेशन से आप एग्जैक्ट अपना डाटा दे दें, उससे इन्यूमरेटर्स का भी टाइम बचेगा, ताकि वो जब आएगा तो उसको केवल ऑथेंटिकेट करना होगा। तो आपके जो हाउस होल्ड की जो चीजें हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एजुकेशन का स्टेटस है, काफी सारा विस्तृत जानकारी इसमें है।
तो वो बेटर यही होगा कि पहले उसको आप सेल्फ इन्यूमरेशन कर लें, ताकि उसके बाद जब इन्यूमरेटर्स आए तो आपका टाइम बचे और आप जो जानकारी देंगे, चूंकि आप खुद देंगे तो वो ज्यादा प्रॉपर होगा।